अच्छा, जाइए कोर्ट। आप लोग अपने कलम से बर्बाद सबको कीजिएगा रैयत को, हम लोग कोर्ट में जाकर गुहार लगाते रहेंगे। और ये पहला हम नहीं है, इससे पहले भी कई रैयत का वहां पर शोषण हुआ है और सब उसी के चलते कोर्ट में गुहार लगा रहा है। अब मानिए आप कलम से थोड़ा गलत, आपके कलम से जो मतलब किसी का कत्ल हो जाएगा, आप कर दीजिएगा? ये कहाँ का कानून है? आप लोग तो बर्बाद कर दिए हैं इसको। आज तक 2021 के 7वां महीना से आज तक में 6ठा सीओ साहब आ गया है। अच्छा। और सब सीओ साहब को हम देखे हैं। इससे पूर्व में भी हम एक जमीन खरीदे हैं, उसमें वो जमीन जो था किसी खतियानी रैयत का है। उस जमीन में वही लोग सब मिल करके क्या कहते हैं, अभी सज्जन यादव मिल करके फर्जी एक तो आपत्ति लगा दिया। हम जमीन लिए थे। अच्छा। कि ये मठ का जमीन है। अच्छा, मठ का है। हम सीओ साहब को जाकर बोले कि मठ का जमीन कैसे है? अच्छा। आप उस जो आपत्ति लगाया कहिए पेपर देने के लिए, अगर मठ का जमीन होगा तो वैसे हम छोड़ देंगे। सही बात। आप किसी अच्छा जमीन को आप मठ का जमीन बना दीजिएगा, ये थोड़ी सही बात है। तो बोला कि उस सीओ साहब कर्मचारी साहब लिख दिया तो हम क्या करेंगे? हम कहिए लिख दिया तो अब जबरदस्ती आप लोग के कलम में पावर है, जो मन है कर दीजिए। आपके कलम में पावर है तो आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। यही तो नहीं, वहां पर काम ये होता है कि आपत्ति लगाओ, पैसा दो। अच्छा, आपत्ति लगाओ और पैसा दो। आपत्ति छुड़ाओ, बड़ा से बड़ा आपत्ति को छुड़ा दो। अच्छा। लेकिन माल दे दो। सिर्फ और सिर्फ माल का कमाल जो है वो अंचल में होता है। अगर माल का कमाल नहीं होता है तो आप सर देखिए पेपर की कैसे उतना भीषण आपत्ति, एक तो नहीं कई आपत्ति दिखाएंगे। उसका जो हटिया वाला जमीन है वो 4593 रजिस्ट्री है। अच्छा, जहाँ अभी हटिया लग रहा है सज्जन यादव का 4593 रजिस्ट्री है कबाला। वो भी पेपर मेरे पास है, नकल निकाल के रखे हैं। अच्छा। हाँ, पेपर तो आपके पास। हाँ, ये सब पेपर देखते हैं। ये सब उसी जमीन का पेपर है। इनके पास देखिए, देखते हैं सब वही जमीन का पेपर है। इतना पेपर सब उसी जमीन का है। अच्छा, ठीक है, बोलिए। उसके बाद जो है 4591 में उसका जमाबंदी चल रहा है। अच्छा। जिसका केस नंबर डालने से एक तो मुसलमान भाई का इधर का ना निकलता है जमीन। अच्छा, ठीक है जी। और 2017 में अंदाज उसका अति हुआ है, जमाबंदी हुआ है। याद तो हमको नहीं है। ये सब देखते हैं जी, जी। ये भी उसी का है। जनता दरबार देखते हैं। हाँ, हाँ। और देखिए क्या है, जनता दरबार में वो 4 बार गया है। अच्छा, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है 3 बार। अच्छा, वो भी पेपर मेरे पास है। 4 बार गया है और 1 बार को काट दिया है। अच्छा, नोटिस को जी। वो भी है, कहीं होगा जी। वो भी हम कितना दिखाएंगे। अच्छा, पेपर वो दिखाइएगा आप सर, वहाँ तो आप पेपर देखते हैं। ये मेरे बेटा पर जो केस किया है वो देख लीजिए, वो भी है। देखते हैं, ये उसके यहाँ दुकान करता है। अच्छा। रॉकी यादव। ये उसके यहाँ नौकरी रहता है। अच्छा। नंदकिशोर राम। अच्छा, उसी से करवाया गया था। अच्छा, नौकर से करवाया गया जी। और देखिए 12/11/2023 का है ना, दिवाली रोज का है ये। आप डिटेल निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है। और जो दिए थे आवेदन वो भी हम दिखा रहे हैं। आवेदन कहीं होगा सर, अभी मिल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ बहुत एकदम आगे पीछे हो गया है। आप बताइए ना सर, बताइए ना। वो जो है सब कुछ है। ठीक। उसके बाद जो है सीओ साहब जो है यही काम करते हैं। एक तो नहीं, वो 4591 में बोले ना, 4591 में ये उसका चल रहा है जमाबंदी। कैसे चल रहा है? उसके बाद एक तो मंगवार का है, नासी टोल का भवानंद यादव। अच्छा। उसका पिताजी बहुत पूर्व में जमीन लिया था। अच्छा। ठीक है। उस पर भी वो आपत्ति लगाया था। 44 जमीन था। अच्छा। वो जमीन वो कबाला लिया इधर मतलब पैसे में कि 24 में लिया, 23 में लिया है। 23-24 का जमाबंदी है। उसको जो है उस पर कर्मचारी लिख दिया था कि ये जो है पूर्व में कबाला है और उसका फिलहाल जो है अति के लेकर विवाद है, दखल के लेकर के। उसके बाद भी सीओ साहब जो है उसका जमाबंदी कर दिया। वाह, बड़ा गजब का खेल चल रहा है। उसी चक्कर में जमाबंदी जब हुआ तो दूसरा भी जमीन उसमें और बचा था, वो भी रजिस्ट्री करवा लिया। ठीक है। उसके बाद हटिया के पास जमीन अभी जो है नहर के पास तो जमीन लिया है, वो मंगवार का जमीन है। अच्छा। जबकि वो जमीन उसको पहले रजिस्ट्री था कबाला, जमाबंदी भी है उसको। अच्छा। वो भी जमीन वो रजिस्ट्री करवा लिया, जबकि उस पर पूर्व से टाइटल चल रहा है, मतलब कोई बंटवारा विवाद था, उस पर टाइटल चल रहा है। आप अपना बताइए सर। ठीक है।
आपका जो समस्या है जो उसके अभी बाद तक जो नहीं है हुआ, वो बताइए। 12/6/2000 अथी में 23 में हमारा कोर्ट में अथी था सुनवाई, सीओ साहब का नापी के लेकर। इससे पहले नापी जो हुआ तो उसमें विवाद लिख दिया। फिर हम गए तो सीओ साहब को बोला कि नापी में कितना पैसा लगता है, तो बोला कि पैसा लगता है 500 रुपया, क्योंकि जाओ अपने पैसा से इसका नापी करा के ले आओ रिपोर्ट। उस सीओ साहब आया, हमको बोला कि आप जो है इस पर आपत्ति क्यों नहीं लगाए। हम बोले सर आप उससे पहले बोला था, पहले हमको उस वहाँ बुलाया, हम यहाँ पर गए जनता दरबार में। जनता दरबार ने मतलब सुनवाई से 2 रोज पहले हमको वहाँ बुलाया एक बार। अच्छा, मिलने के लिए सीओ साहब ऑफिस में। हम गए यहाँ से सोनबरसा गए, सीओ साहब बैठे थे, ऑपरेटर भी बैठे थे। सीओ साहब बोला कि क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा हम जानता पहचानता है, अनुभव आता है। क्योंकि सर वही है जो 1 डिसमिल को 1 दूर को 22 डिसमिल करवा लिया। तो हम कुछ मतलब बोले कि सर यहाँ कुर्सी खाली था तब ना हम काट के चले गए हैं। अगर हम पागल हो गए हैं, हम गलत आप आवेदन कर दिया, आपको देखना चाहिए, गलत था तो उसको आप रेज कर देते, हम काहे करेंगे। तो बोला नहीं हम इधर से मिस हुआ है। हम कहते ऐसे बोलिए मिस हुआ है। फिर दूसरे अमीन को लाया, अमीन भी बोला कि कुछ अटपटांग बोलने लगा, हमको गुस्सा आ गया। सीओ साहब बोला आपत्ति इस पे क्यों नहीं लगाया। हम बोले सर नौकर खोल कर देखिए आपत्ति लगा हुआ है, और आपत्ति लगा हुआ है क्या और सुनवाई में लिखा है क्या। सुनवाई में लिखा है आपत्ति लगाए कि मेरा पूर्व में कबाला है, मेरा घर बना हुआ है उसमें, जिससे वो कबाला लिया उसको कोर्ट भेजा गया, वो भी पेपर हम उसमें लगाए थे, सारा पेपर लगा हुआ है। अच्छा, वो कोर्ट जो है देखिए कि भेजा गया, पहले आप 2022 में कबाला लिए थे, 2023 में जो है दूसरा पक्ष कबाला ले लिया, उसी जमीन को कबाला लिया जी। अच्छा, उसके बाद जब वो कबाला लिए तो अभी तक जो है, अभी 2025 है ये जी। अभी तक आपके साथ अब क्या हो रहा है। अब यही हो रहा है। उस रोज हमारा बेटा छठ के खरना में जा रहा था, बबलू बाबू उस पर थप्पड़ चला दिया। ये बबलू बाबू कौन है। ये छोटा बाबू है। अच्छा, क्योंकि मतलब वो बच्चा है, घर से दूर है दुकान, कोई गाड़ी जाता है उस पर बैठ जाता है। अच्छा, तो बैठ जाता है तो कोई गलत तो वो नहीं है। अब कोई चोरे जा रहा है तो क्या करेगा, उसी गाड़ी पर बैठ गया तो क्या हुआ, किसी गाड़ी पर कोई बैठ सकता है, हम तो गलत नहीं है। अगर हम वहां पर बताए कि अगर मेरे पास साथ मेरे अथी में कोई आवेदन आज तक दिया होगा, अगर कहीं हम हमारे ऊपर दाग लगा होगा, उसका हम भरपाई करेंगे। उसका जुर्माना हम। क्या हुआ आगे बोलिए। वहां पर मारा, उसके बाद पैंथर वहां हमारे लड़का को घेर लिया पेट्रोल पंप पर, जिसके गाड़ी पर बैठा था बोला कि जाओ ना हमारा गाड़ी हम ले जाएंगे। बोला नहीं तुम बैठो यहाँ, उसको जबरदस्ती बैठा के रखा। उसके बाद गए हम बराऊ को बोले, बराऊ बोला ऐसा अब नहीं होगा, ठीक है। बबलू बोला कि हम पर तुम आवेदन दे दिया एसपी साहब के पास। हम बोले सर आवेदन तो हम तो नहीं दिए थे, हमारे साथ में जो गया था वो लिख कर दे दिया, हमारे पास चश्मा नहीं था उस टाइम। अब दस्तखत हम कर दिए, अब क्या लिखा तो हमने देखे थे, ठीक है, लेकिन हम दिए हैं जरूर। अब इस जमीन का क्या हाल है। जमीन का हाल यही है कि नापी हो चुका, फिर भी नापी हुआ, शांतिपूर्ण नापी हुआ, जबकि उस पर सबका सिग्नेचर भी है। अच्छा, उसके बाद हमको वहां पर हम गए रिपोर्ट मांगने। राजस्व अमीन के द्वारा हुआ नापी जी, राजस्व अमीन के द्वारा हुआ। आप करवाए थे कि वो करवाए। हम करवाए। अच्छा, पहले वो करवाया था, फिर हम करवाए, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर हमको सीओ साहब वहां से आकर के आवेदन करवाया अपने से। अच्छा, 12 साहब आके साथ में यहाँ आके नापी करवाए थे। सीओ साहब नहीं आया था, जबकि थाना से भी उसको आवेदन गया है कि आप इसका अति के साथ पुलिस बल के साथ इसका नापी करवा के दखल करवाइए। आपका करवाया गया नापी, तभी नापी तो हुआ, लेकिन ना तो सीओ साहब आया उस रोज, ना ही थाना आया, लेकिन शांतिपूर्ण नापी हो गया था। राजस्व अमीन आए थे ना। जी आए थे, किला खुटा गाड़ के चला गया। अच्छा, तब क्या हुआ किला। उसके बाद जो है हम गए वहाँ रिपोर्ट मांगने के लिए, तो रिपोर्ट नहीं दे रहा था। क्या बोला अच्छा देते हैं। तो हम जब नहीं दिया, हम 15-20 रोज देखे, जब नहीं दिया उसके बाद हम चले गए कोर्ट। अच्छा, लोक शिकायत में। लोक शिकायत जब कर दिए फिर भी उन्हें दिया, उसको पता चला कि सही में लोक शिकायत चला गया है। अच्छा, उसके बाद आज 10-15 रोज होता है पहले। उसके बाद बोला गलत रिपोर्ट जो बना दिया ना, तो हम बोले कि आप चढ़ाइए हम देख लेंगे। बोला आप आवेदन फाइल कीजिए ना चिरकुट। अच्छा, हम बोले हम चिरकुट क्या फाइल करेंगे, आप ऑनलाइन चढ़ा दीजिए, हम अपना देख लेंगे क्या है नहीं है। ऑनलाइन नहीं चढ़ा रहा था। अच्छा, बोला कि चिरकुट फाइल करेगा, इसको दे देंगे हम जो होगा वो लिख करके। हम चिरकुट फाइल नहीं किए, वो नहीं चढ़ाया। अच्छा, बाद में जो है मतलब गलत रिपोर्ट बना के आजकल जो है चढ़ाया। उस रोज जब हम गए तो बोला तुम हम पर आवेदन दे दिया। हम बोले आवेदन, हम तो आपके ऊपर लोग शिकायत, हम तो जाते आते रहते हैं। जी जी। आप लोग को तो इसका रगड़ पड़ चुका है, हमको भी पड़ चुका है, क्या करेंगे, हमको तो मजबूरी है, आप लोग को तो मजबूरी नहीं है। अच्छा, आप लोग का तो काम ही है। अच्छा, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। फिर हमको बुलाया,
कल हम परसों गए थे, अच्छा वहीं से आपको हम फोन किए थे। अच्छा, कहाँ से किए थे फोन? प्रखंड से। प्रखंड से फोन किया था। आज 12 तारीख यानी 10 तारीख को। 10 तारीख को जी। हम वहाँ पर गए तो बोला कि सज्जन यादव को बुला के लाना। हम वहाँ पर बोले कि सर वो हमारे कहने पर आएगा, जब वो विवादे का काम करता है तो सुलझेगा बात। अच्छा, उससे आप आज तक सुलझे नहीं किया, कैसे सुलझ उनको जाएगा? बुलाने का क्या कारण है? पता नहीं आप काहे उसको बुलाता। सीओ साहब बोला उसको बुलाइए, जब हो जाएगा तो नहीं तो आप जाइएगा कोर्ट, जाइए केस कीजिए। हम कहिए सर केस करते करते तो अब हमारा लास्ट विकेट चल रहा है, अच्छा, केस करके हम क्या करेंगे? जब कहीं से निदान नहीं होता है तो इससे अच्छा तो अब लास्ट विकेट है, किसी जहर खा के मर जाओ। तब क्या बोले वो? अब हमारा सब हम क्या करेंगे? अब जो हो गया हो गया। कहिए सर कैसे हो गया? आप लोग उसको बढ़ावा देते हैं, गलत उसका जमाबंदी करते हैं, तब ना उसका मन आगे जाता है तो गलत करता है। राजस्व अमीन जो आकर के नापी किया आपका जमीन जी। का, आपको दखल कब्जा दिलवाया? उस टाइम तो दिला दिया। वही कहते हैं, उस समय में अगर दिलवा दिया तो हो गया ना। राजस्व अमीन सीओ साहब के आदेश के हिसाब से राजस्व अमीन आया आपके प्लॉट पे, आया सर। आके आपके जमीन को नापी किया, नापी करके पिलर करवाया आपको, तो आपका तो कब्जा करा दिया। पहले वहां पर उसको उल्टा पुल्टा बोला ना पार्टी क्या नाम है, सज्जन यादव। अच्छा, तो अमीन रुक गया, बोला सर इसका तो है मतलब जमाबंदी नहीं हुआ है। हम बोले हम तो आदेश करा के लाए हैं कि अति से क्या कहते हैं कबाला से प्राप्त जमीन का नापी करवाने के लिए 19 ईस्वी में हम किए हैं आवेदन। अच्छा, तो होगा नापी कैसे ने? तो हम सीओ साहब को फोन किया, बोला यहाँ तो सर जमाबंदी करके छोड़ दीजिए। हम पुनः फोन लगाए सीओ साहब को, सीओ साहब को फोन लगाया कि सर हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। क्योंकि हाँ तो सर नापी के लिए आया है, वो बोलता है कि जमाबंदी नहीं हुआ है। क्योंकि नहीं नापी करके आओ। अच्छा, ठीक है, फिर नापी करके गया। उस सीओ साहब बनमा से आया था, उसका राकेश की क्या नाम था, हम नाम सर भूल रहे हैं, वो प्रभार में था। वो चला गया, लेकिन वो बोल के गया था कि इसका नापी का रिपोर्ट कर देना, बना देना। रिपोर्ट आपको मिला कि नहीं? अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हाँ, लेकिन कल हम जो गए थे 10 तारीख को परसों, तो हमको बोला कि रिपोर्ट आपका चढ़ गया ऑनलाइन। अच्छा, हम बोले कब चढ़ा है ऑनलाइन? है 8वां महीना में नापी हुआ है, लोग शिकायत हम चले गए और उसके बाद अब आप रिपोर्ट चढ़ाए हैं। अच्छा, वो भी चढ़ा के नहीं चेक किए आप? यहाँ चेक किए तो खुलवे नहीं किया, खुला था नहीं खुला था, यानी नहीं चढ़ा है। नहीं चढ़ा तो दिया होगा। अच्छा, रिपोर्ट गलत दे दिया। जी, अच्छा, हम तो देखे नहीं है, लेकिन इसको हम बोले थे कि भैया एक बार अच्छा, आप चेक देखे थे करना। रिपोर्ट? देखे हैं? एक बार इधर कैमरा घुमाइए, इधर घुमाइए आप। अच्छा, आप रिपोर्ट देखे? जी देखे हैं। रिपोर्ट में क्या बताया गया? रिपोर्ट में सर उसमें लिख दिया है चौहद्दी को लेकर के विवाद है। अच्छा, यानी चौहद्दी क्लियर नहीं किया गया ना? क्लियर नहीं किया गया सर। अच्छा, चौहद्दी को लेके विवाद है। जी मेरा जो मतलब हम 19 डिसमिल डिस्ट्रिक्ट करवाए हैं, उसमें जो गलत जमाबंदी करवा लिया है सज्जन यादव, अच्छा, उसका भी सर नापी नहीं होता है अंचल से, ना उसका नापी करवाया जाता है ना मेरा नापी करता है। अच्छा, आपका तो नापी करवाया गया था। जी नापी करके यहाँ पे आ करके पूरा जो है मतलब चौहद्दी वद्दी कस के नापी किया, नापी करके बोला ठीक है हम रिपोर्ट दे देंगे। आजकल करते करते जो है बाद में रिपोर्ट दिया, 2 महीना के बाद उसमें भी चौहद्दी को लेकर के विवाद दे दिया रिपोर्ट में। अच्छा, यानी फिर से अब जो है कब्जा आपको दिलवाया गया था, लेकिन वो कब्जा अब आपका नहीं रहा। नहीं रहा सर। अच्छा, ऐसा ये चल रहा है ना? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन कुमार यादव है, मेरा पिताजी का नाम श्री धर्मेंद्र प्रसाद यादव है। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर और क्या कहेंगे, हम लोग यही तबाह हो गए हैं सर इस जमीन के पीछे, मेरा सारा कारोबार बंद हो गया है। प्रशासन आपका मदद कर रही है? प्रशासन मदद नहीं करती है सर। सीओ साहब? सीओ साहब भी जो है वो आज हम गए थे वहाँ पे, तो बोला एक बार आप अपना पापा को भेजिएगा। आप पापा से क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, अभी सर 3 साल से यही चल रहा है, आजकल मेरा निष्पादन नहीं होता है सर। नहीं होता जी। अच्छा, इसमें तो बहुत पैसा वैसा भी सर खर्च हो गया बहुत होगा। पैसा की मेरे पास पिकअप था वो भी बिक गया। अच्छा, मेरा सारा प्रॉपर्टी जो है जमीन जायदाद सुने जितना आप ट्रैक्टर भी भेज दिए? ट्रैक्टर बेच दिए, ट्राली था, रोटावीटर था, सब कुछ बेच दिए। अच्छा, पिकअप था वो भी बिक गया। जी। ठीक है, एक तो टेम्पू में बैटरी लगाने के लिए पैसा नहीं है, लाइट नहीं है, मेरे पास 2 चक्का नहीं बचा है। जो 4 चक्का पर चढ़ता था वो ये यही इसी केस से लड़ने में आपका? इसी केस में, अच्छा, इसी केस में। आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये जितना जो भी पेपर जमीन हम ऊपर है लेते आप हैं। देख सकते हैं, ये टोटल जो है इनका जो है उसी जमीन रिलेटेड है, और उसमें केस उसमें जो है इनको जो है बहुत ज्यादा, कितना रुपया खर्चा हो गया होगा? बहुत 10 लाख से करीब खर्चा हुआ और टाइम बर्बाद हुआ, सारा कारोबार मेरा बंद हो गया। जब जाते हैं हम लेकर के पेपर की सर देखिए ये पेपर, तो बोला पेपर क्या देखेंगे, रखो इसको। अच्छा, हम क्या, जब देखबे नहीं करेगा पेपर तो निदान क्या करेगा? जी, जी। कोई पेपर हमारा देखता ही नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप अभी? जबकि अभी तक में हम 200 से ऊपर आवेदन दे चुके हैं। अच्छा, अच्छा, सर। कई जनता दरबार हुआ है, लोग शिकायत 3 बार हम गए हैं,
लोक शिकायत में भी मुझे मिल गया है डिसीजन, क्या कहते हैं कोर्ट से भी मिल गया है, लेकिन प्लॉट पर आज तक निदान नहीं हुआ है। यानी आपको दखल कब्जा ही नहीं कराया जा रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है, अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी से बात कर रहा था, ये वार्ड नंबर 13 में अभी मैं हूँ, और आपको मैंने बताया है कि ये बरेठ गांव है, पंचायत भी बरेठ में ही पड़ता है, तो गांव का नाम बरेठ है, वार्ड नंबर 13 है। अभी इनसे मैंने बातचीत किया है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। इनका कहना है कि अंचल से जो है सीओ साहब के आदेश से अमीन साहब जो है, अंचल अमीन, वो आ करके हमको जो है जमीन पे दखल कब्जा कराया, जिस जमीन को हमने 2022 में खरीदा था, और उसी जमीन को जो है सज्जन यादव के द्वारा 2023 में खरीदा जाता है। और उसके बाद जो है देखिए कि विवाद जो है दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जाता है, जिसमें इनका जो है 10 लाख रुपया तक जो है खर्च हो जाता है। मैंने पेपर भी आपको दिखाया है कि बहुत सारे पेपर इनके पास हैं, यहाँ से लेके, यानी कि बसनाही थाना से लेके सनबरसा प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के, सहरसा जिला से लेकर के पटना का जो है पटना तक इनका जो है पेपर जो है, इन्होंने केस जो है वो किया है। एक तो यहाँ देखिए कि इन्होंने काफी तंगी हालात जो है इनका है, काफी ये तंग भी आ चुके हैं। इनको 10 तारीख को जो है ये गए थे प्रखंड में, सोनबरसा, वहां से हमको जो है कॉल इन्होंने वहीं से प्रखंड से ही किए थे कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है सर, एक बार देख लेते, बहुत परेशानी हो रहा है, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। तो जब अमीन साहब जो है आकर के दखल कब्जा करा दिए, फिर से आखिर विवाद, फिर चौहद्दी का विवाद, आखिर एक आम इंसान को जो है, एक ये भी किसान है, किसान वर्ग के लोग हैं, इनको आखिर क्यों परेशान किया जाता है? क्या फैसला नहीं हो सकता? आखिर फैसला क्यों नहीं हो सकता? जब पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छे ढंग से आप बैठाइएगा, पेपर पेंसिल का जो है आप काम कीजिएगा, पेपर सही ढंग से देखिएगा, उसके बाद इनको जो है देखिए कि जो डिग्री भी दिया गया है, कहा जा रहा है कि 44 जो था वो भी हट गया, ठीक है, उनको ये रिवीजन भी किए हैं, तो आखिर इतना दिन कैसे लग जाता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। ये बात ठीक नहीं है, इनको जो है न्याय मिलनी चाहिए। अब क्या अब आप जो है सर 10 तारीख को जो आप गए थे वहाँ प्रखंड में, तब जो आपको वहाँ से बताया गया, तो क्या कहा गया आपको? आज का नाम बोला था आने के लिए। अच्छा, कि उसको कहिएगा, हम बोले उसको हम कैसे कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम यानी आज यानी 12 तारीख को जी, तो हमने गए, तो आज हमारे लड़का को बोल रहा था कि पापा को कल भेज देना। कल आप जा रहे हैं ना? जाना तो पड़ेगा, कल जा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। सीओ साहब बोले थे आने, कल सीओ साहब के पास आप जाइए, जी जाएंगे, बात कीजिए, मिलिए, देखिए क्या बोलते हैं जी। उसके बाद जो है फिर आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। सर उस पर जो है ना कई अतिक्रमण हुआ है, उसका नहर पर घर मकान बना हुआ है, ठीक है, और नहर के बीच जो है उसमें उसका लेटरिन का हौद बना हुआ है, जबकि वो पानी लोग पीता भी है, और दूषित करने के लिए अंदर में उसका हौद बना दिया है, टंकी बना दिया है लेटरिन का। ये होना चाहिए। और बीच नहर पर उसका दुकान बना हुआ है, और उस दुकान को किराया पर लगाया हुआ है, और बीच नहर पर रोड पर हाथ लगाता है, और इतना बदबू देता है। कई अतिक्रमण हुआ है, कई बार पेपर, 3 बार 4 बार पेपर भी हुआ है, ठीक है, एक बार एक चैनल पे भी चढ़ा था। अच्छा। लेकिन उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं हुआ। एक बार जो है नोटिस भी हुआ है घर तोड़ने का। अच्छा। लेकिन उस नोटिस कहाँ गया, अच्छा, वही पता ही नहीं है। हम भी लगभग 10 आप क्या चाहते हैं का लोग, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, ये बताइए। न्याय चाहते हैं, वो न्याय आपको मिल नहीं रहा, वो न्याय मिल नहीं रहा। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, अभी तक आप दर दर भटक रहे, आपका जो कहना है कि हम जो है दर दर भटक रहे हैं, इतना जो है आपने आवेदन पे आवेदन, आपको जो है 144 वाला भी जो है आपके पक्ष में आया है, तो फिर भी अगर आपका जो है देखिए कि सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा? अब हम यही करेंगे कि अब देखते हैं, इसमें जो अगर नहीं होगा नापी का निदान, जो हम लोग शिकायत में गए हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि आत्महत्या ही कर ले। इससे अच्छा यही है कि आत्महत्या कर लेंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सर आत्महत्या नहीं करना, क्या करेंगे? अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम क्या बताएंगे? एक एक रोज हमको भूखा रहना पड़ता है, और बताइए, भूखा भी रहना पड़ता है। और उस रोज हम लोन लेकर के फिर हम काम शुरू किए हैं। अच्छा, रिंग वाला काम मेरा बंद था। अच्छा, पूछिए सबसे, रिंग वाला काम मेरा बंद था कि नहीं था? चलिए ठीक है सर, तो देखिए लोन लेकर के हम काम शुरू किए हैं। अच्छा, जबकि मेरा किस्ती उस्ती गरी का गिर गया, अब मेरा सिविल भी खत्म हो गया, अब कहीं से हम लोन भी ले नहीं सकते, काहे मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, क्या करेंगे? ये स्थिति है। और इसका चारों तरफ से मैं, स्थिति का कारण कौन है? इस स्थिति का कारण है सज्जन यादव, अच्छा, सीओ साहब, कर्मचारी साहब, अंचल अमीन, थाना भी,
चलिए ठीक है सर। तो अभी आपको मैंने बताया कि धर्मेंद्र यादव जी से बातचीत हो रही थी, तो हम यही चाहेंगे, एक मिनट सर, हम ये चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छे ढंग से, दोनों का पेपर, चूंकि जमीन वाला मैटर है, विवाद जमीन का है, पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है पेपर को सही ढंग से देखा जाए। सीओ साहब, आप तो मतलब कि जमीन के मालिक होते, उस अंचल के कहा जाता है, देखिए आप जमीन के मालिक होते हैं, आप अगर पेपर अच्छे ढंग से देखिएगा, अगर आप दोनों पक्ष को बैठा के अच्छे ढंग से बातचीत कीजिएगा, दोनों को समझाने का प्रयास कीजिएगा, और जो सही होगा अगर वो आप करेंगे, तो फिर जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। आप जब अंचल अमीन को भेज के नापी करवा दिए, दखल कब्जा करा दिए, बाद में रिपोर्ट में आपका ये कैसे विवाद में हो गया कि जो चौहद्दी जो है, चौहद्दी को लेकर के विवाद है, तो अभी नहीं हो सकता ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर पूरे अंचल का जो लोग है वो विश्वास करते हैं, और आपके ऊपर विश्वास करके जो है वहां के लोग आपके पास जाते हैं, आपको आवेदन देते हैं, किसी तरह का समस्या होता है आपके पास जाते हैं। लेकिन अगर आपसे भी वो सॉल्यूशन नहीं होगा और पैसे का लेन देन जो है ज्यादा चलने लगेगा, तो आम इंसान का जीना दुर्भर हो जाएगा। और देखिए कि धर्मेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं कि हम लोग अब इतना तंग हो गए हैं कि हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। अगर खुदा न चाहे अगर ऐसा होता है तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। तो इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी के साथ न्याय होना चाहिए। इनके साथ जो हो रहा है ये ठीक बात नहीं है। अगर ये सही है तो इनको जो है न्याय दिया जाए, अगर दूसरा पक्ष सही है तो उनको न्याय दीजिए, लेकिन न्याय दीजिए। पेपर देखिए, बातचीत कीजिए, न्याय दीजिए। पेपर और बातचीत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आप इस तरह से जो है सही ढंग से कीजिएगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।